गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने ही हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में आज से 3 दिन बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए आज से सोमवार तक बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है। 18 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं। दूसरी ओर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 से 15 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति सहित शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में बारिश के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का पूर्वानुमान भी है। भाई ने अपनी 2 बहन और भतीजी पर की फायरिंग, तीनों की हालत गंभीर, आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार। आदर्श चुनाव आचार संहिता में पुरवणी गांव में पिछले कल गोलीकांड का एक मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपनी 2 बहनों और एक भतीजी पर गोलियां दाग दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। वहीं घटना के बाद एसपी किन्नौर सृष्टि पांडे पुरवणी गांव पहुंची और मामले में संलिप्त 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुरवणी गांव के राजचंद्र उर्फ बॉम्बे बाबू 62 वर्षीय ने अपनी 2 बहनों भारती देवी नेगी 60 वर्षीय, कृष्ण लीला 64 वर्षीय और भतीजी स्वीटी 27 वर्षीय निवासी पुरवणी पर डबल बैरल 2 नाली बंदूक से तीनों पर करीब 7 बार फायरिंग की, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई। नाबालिग लड़की के साथ अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कर डाली यह गंदी हरकत, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। कुल्लू जिले के गांव में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 2N 3, 506, 509 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल करवाया है, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने परिजनों के साथ महिला पुलिस थाना कुल्लू जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने गांव में ही उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे गलत व गंदे इशारे किए। मामला कुछ समय पुराना है, लेकिन डरी सहमी पीड़िता ने अब परिजनों को आपबीती बताई। उसके बाद परिजन पीड़ित को थाने लेकर आए और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद उसे धमकाया कि यदि इस बारे में किसी को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। महिला पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान कुशाल पुत्र सूरत राम निवासी जतानी कुल्लू के रूप में हुई है। एसपी डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने घटना को लेकर मामला दर्ज होने की पुष्टि की। चंबा में पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों पर पकड़ी शराब की बड़ी खेप। पुलिस ने चंबा में 3 अलग अलग स्थानों पर शराब की खेप बरामद की है। तीनों मामले में शराब की 1881 बोतलें बरामद की गई हैं। जानकारी के अनुसार पहले मामले में किहार थाना के तहत पुलिस ने सलूनी बाजार में गश्त के दौरान शराब की 1605 बोतलें पकड़ी हैं। पुलिस टीम ने जब कुलदीप सिंह पुत्र ज्ञानचंद गांव गोठ डाकघर व तहसील सलूनी जिला चंबा से शराब के दस्तावेज दिखाने को कहा तो वो कुछ दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। ऊना में रायपुर बाड़े में बस टिप्पर में टक्कर, टिप्पर चालक की मौत। ऊना जिला के तहत महतपुर संतोषगढ़ लिंक रोड पर रायपुर बाड़े में टिप्पर व बस के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में टिप्पर चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप सिंह पुत्र हरजीत सिंह निवासी देहला के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को रायपुर बाड़े में एक उद्योग की निजी बस व टिप्पर की आमने सामने टक्कर हो गई।
हादसे में टिप्पर चालक संदीप सिंह निवासी देहला गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से टिप्पर चालक को क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं बस में सवार सभी उद्योगकर्मी सुरक्षित हैं। एसपी ऊना राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू। विक्रमादित्य सिंह का कंगना रणौत पर पलटवार, बोले केवल महिलाओं की बात करके नहीं गलेगी दाल। लोक निर्माण मंत्री एवं कांग्रेस के मंडी संसदीय क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने फिर से भाजपा प्रत्याशी कंगना रणौत पर पलटवार किया है। उन्होंने कंगना की भाषा शैली को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया तथा कहा कि कंगना बोल रही हैं कि अब महिलाओं का जमाना है, वो महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, लेकिन वो शायद भूल रही हैं कि वर्तमान में मंडी की सांसद एक महिला है, जिन्हें विपरीत परिस्थिति में मंडी की जनता ने तीसरी बार संसद भेजा है। इसलिए केवल महिलाओं की बात करके दाल गलने वाली नहीं है। आज फाइनल होंगे प्रदेश के कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस की चारों लोकसभा सीटों समेत 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए टिकटों पर फैसला आज होने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति के पास संभावित नामों की सूची पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, बोले हमने ओपीएस दी जबकि भाजपा ने बंद की। 75 वर्षों के बाद इस क्षेत्र की जनता ने आम व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनते देखा है, जो इसी क्षेत्र से निकला हुआ है। आप लोगों ने ही मुख्यमंत्री बनाया है और आगे भी आपका ही साथ चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल गलोड़ क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक में भाग लेने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही कैबिनेट में पहली गारंटी में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया, लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया। वहीं कहा कांग्रेस सरकार ने आपदा में हिमाचल में अत्यधिक हुए नुकसान के लिए भी केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगी, किंतु सरकार ने हिमाचल सरकार की कोई भी मदद नहीं की। कांग्रेस सरकार ने आपदा में तबाह हुए 22,000 परिवारों को 4500 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया। उत्तराखंड व गुजरात की तर्ज पर कोई भी विशेष राहत पैकेज भी नहीं दिया। अब केंद्र से एडवांस लोन की मांगी अनुमति। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से एडवांस लोन के लिए आग्रह किया है। राज्य सरकार से एक निवेदन भारत सरकार को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि मई 2024 में सामान्य तौर पर मिलने वाली लोन ऑथराइजेशन को अप्रैल महीने में ही दे दिया जाए। ये सारे इंतजाम इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता के बीच सैलरी, पेंशन और लोन रीपेमेंट जैसे प्रतिबद्ध खर्चे राज्य सरकार को पूरे करने हैं। इससे पहले मार्च के आखिरी सप्ताह में लिया गया 1000 करोड़ का लोन भी एडवांस के तौर पर था। यह 3 अप्रैल 2024 को राज्य सरकार के खाते में आया था। केंद्र सरकार राज्यों को मई महीने में दिसंबर तक के 9 माह की अवधि के लिए लोन की ऑथराइजेशन देती है। तो ये हैं सुबह की खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।